आ रहा है एज वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगली एक्सरसाइज आ जाएगी। कह रहे हैं एज वाला क्वेश्चन है, 5 ईयर हेंस फलाना ढिमकाना। हम सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टर क्या है, एक जैकब है और एक उसका लड़का है ना। अब इन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो एक को एक्स एक को वाई, वही जो हम करते आए हैं। तो लेट द एज ऑफ जैकब, लेट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स एंड एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू वाई। ठीक है, जैकब की एज को एक्स मान लिया और उसके सन की एज को वाई मान लिया। क्लियर है जी। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस, समझ रहे हो, पहले तो मैंने लेट कर लिया, अब कंसेप्ट पढ़ेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। पहले तो कह रहे हैं 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस का मतलब 5 साल बाद, तो हम पहले 5 साल बाद जाते हैं। तो मैं एक लाइन पढ़ता हूं फिर करता हूं, पूरी लाइन मैंने अभी तक नहीं पढ़ी क्वेश्चन की, पर आप पूरा पूरा बार बार पढ़ते हो और दिमाग को कंफ्यूज करते हो, वही गड़बड़ है। पहले हम लिखेंगे 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस, तो ये क्या हो गया आपका, जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी, अगर वो आज x ईयर्स का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, जैकब विल बी x + 5, यस और नो बच्चों। आज वो x साल का तो 5 साल बाद x + 5, और हिज सन, उसका जो लड़का है वो y + 5 हो जाएगा। अब हम आगे का रिलेशन पढ़ेंगे, 5 साल बाद हम पहुंच गए, तो कह रहे हैं तो जैकब है विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन। अब जैकब कितना है, जैकब x + 5 है, विल बी का मतलब, इज का मतलब, इन सब का मतलब होता है इज इक्वल टू, तो विल बी 3 का मतलब 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, और किसके दुगुना है वो, y + 5 मतलब अपने लड़के की एज के। तो जैसा इन्होंने लाइन में लिखा था वैसा एज इट इज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हो जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5। So now you will get your first equation, x - 3y is equal to 10 first। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। कि 5 साल पहले अब जाओ, तो कोई नहीं भाई 5 साल पहले चले जाते हैं, देखो यहां चाहते हैं, तो 5 year ago जाने के लिए मुझे अगर जैकब की एज को देखना हो तो वो क्या होगी, प्रेजेंट एज उसकी x है, तो 5 साल पहले वो कितने साल का होगा, x - 5, और जैकब सन कितने साल का होगा, y - 5। क्लियर है, दोनों आ गए। अब कह रहे हैं कि जैकब्स एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, मतलब जैकब की जो एज है, मतलब x - 5 जो है वो क्या होगा, वो 7 टाइम्स होगा किसके, उसके बच्चे की एज के। क्लियर है, बता दो जैकब की एज होगी, तो जैकब की एज पहले लिखी थी मैंने लिख दी, वाज का मतलब इज इक्वल टू 7 का मतलब 7 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई और उसके बच्चे की एज। तो जैसा लाइन में लिखा मैं बार बार बोलता हूं उसको वैसे ही लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 - 7 5 था 35, कर दो उसको माइनस प्लस -30 आ गया, तो x - 7y हो गया आपका -30, दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई, दोनों इक्वेशन मैंने आपके लिए निकाल दी है। अब वीडियो को करो पॉज और इसको सॉल्यूशन निकालो जल्दी। अगर निकाल लिए हो तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आएगा x की वैल्यू आएगी 40 और y की वैल्यू आएगी 10, मतलब इसको भी लास्ट में लिखना है, मतलब जैकब्स एज विल बी, या सॉरी द जैकब्स एज इज 40 इयर्स एंड हिज सन एज इज 10 इयर्स। लॉजिक भी है, तो आप 40 साल का बेटा 10 साल का हो सकता है ना भाई, इनमें तो लॉजिक समझ में आ जाता है। अब मान लो आपका आ गया कि फादर 20 का है और बच्चा 18 साल का 15 साल का, तो लॉजिक ही नहीं हुआ ना ये, तो ऐसे ही आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपना आंसर को। ठीक है,